तो जैसे मैंने पोस्ट डाली थी, आपने देखी होगी अभी कि कुछ अलग आने वाला है पढ़ाई वाला, वो पोस्ट था। सो आई वॉन्ट टू मेक एन अनाउंसमेंट दैट आई एम ऑफिशियली नाउ CS स्टूडेंट। मतलब बेसिकली अभी मैं रोस्टिंग छोड़ के CS और उसके एक्सपीरियंस के बारे में आपको बताने वाली हूँ, और आपको करना चाहिए या नहीं ये आप मेरी वीडियो देख के समझ पाओगे कि करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, और मुझे यही एक अनाउंसमेंट करनी थी कि अब से मेरा चैनल का पूरा जो जॉनर कहते हैं हम, वो चेंज होने वाला है, और अब हम CS करने वाले हैं। बहुत रिस्क लेकर मैंने बहुत रिस्क लिया है इस चीज़ के लिए। तो बेसिकली सबसे पहले मुझे बताना पड़ेगा कि भाई CS होता क्या है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के अंदर ऐसा होता है कि CS मतलब जैसे कि कंप्यूटर साइंस हो गया, सिविल सर्विस हो गया। नो, इट्स अ कंपनी सेक्रेटरी, जो कि कॉमर्स के फील्ड का एक करियर है, और इससे आप एक कंपनी सेक्रेटरी बनते हो। और बहुत सारी चीज़ें जो मैं आपको बहुत सारी वीडियोस आने वाली में बताऊंगी, बट पहले हम कोर की ही बात कर लेते हैं कि अब CS तो हमें कंपनी सेक्रेटरी है। मेनी पीपल विल टेल यू कि भाई तुमने CS क्यों चूज़ किया, CA क्यों नहीं कर लेते, क्योंकि ये CS CMA ये सारे एक ऐसे प्रोफेशनल करियर्स है। तो CS को ज़्यादा कुछ भाव नहीं मिलता है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सोसाइटी में, क्योंकि व्हेनेवर मैं किसी को बोलती हूँ कि भाई मैं CS कर रही हूँ, तो उनका पहला ऑप्शन होता है कि यार CS क्यों नहीं कर रहे। तो एक सर थे मेरे, उन्होंने मुझे एक बहुत मस्त आइडिया दिया था कि अगर तुमसे कोई पूछे ना कि बेटा उससे क्या CA कर लेते, तो उनको बस पूछना कि आपने CS किया है, तो वो बोलेंगे नहीं। आपने CA किया है, तो बोलेंगे नहीं। तो आपको कैसे पता कि CA बेटर है CS से, ऐसे। बट मैं रियल में नहीं बोल पाऊँगी, मेरी एनजाइटी उधर ही ख़त्म हो जाएगी, सोशल एनजाइटी। तो ये पहली बात है कि CS ये होता है। और मैं अभी CS EET के लिए प्रिपेयर कर रही हूँ, जो कि अक्टूबर में मेरा एग्ज़ाम होगा। और अक्टूबर की डेडलाइन तो अभी ख़त्म हो चुकी है, 31 को ही वो ख़त्म हो गई। और अभी फरवरी का एक अटैम्प्ट आ रहा है, तो अगर आप इंटरेस्टेड हो CS के लिए तो आप फरवरी में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फरवरी में अगर आप ज्वाइन करोगे और आपको मॉड्यूल्स मिलेंगे और उसके अंदर सब्जेक्ट होंगे। CS में टोटल 4 सब्जेक्ट होते हैं मेजर: बिजनेस कम्युनिकेशन, बाद में फंडामेंटल्स ऑफ अकाउंटिंग, बिजनेस इन्वायरमेंट एंड बिजनेस लॉ। अभी जो बिजनेस लॉ है ना, उसके अंदर 2 पार्ट्स है। बिजनेस इन्वायरमेंट उसके अंदर भी 2 पार्ट्स है, और बाकी अपना अकाउंट्स और बिजनेस लॉ, और सॉरी बिजनेस कम्युनिकेशन वो दोनों भी ऐसे अकेले हैं, मतलब इसको कोई पार्ट्स में डिवाइड नहीं किया गया है, तो आप ऐसे थर्डली पढ़ सकते हो। पर थोड़ा सा आपको ज़रा ज़्यादा यहाँ पे सीरियस होना पड़ता है, रोज़ पढ़ना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा पहले जैसे हम 12th में पढ़ते थे कि 1-2 दिन में पढ़ लिया और हो गया, वैसे नहीं होता। आपको अगर एक पेपर की तैयारी करनी है तो आपको एटलीस्ट 1 महीने पहले या फिर 2 महीने पहले पढ़ना शुरू करना चाहिए, डिपेंडिंग अपॉन योर कि आप किस में वीक हो और किस में अच्छे हो। पर्सनली मैं बात करूँ मेरी, तो मैं अकाउंट्स में बहुत ज़्यादा वीक हूँ, तो मुझे अकाउंट्स के लिए मेरे अक्टूबर अटेम्प्ट से पहले लाइक अगस्त या फिर जुलाई में ही पढ़ाई कर लेनी चाहिए, क्योंकि वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो इस एग्ज़ाम के जो सब्जेक्ट है उसके अंदर हर एक सब्जेक्ट का 100 मार्क्स यानी कि 100 मार्क्स होते हैं, और उसके अंदर आपको 45। मेन थिंग ये थी कि मैंने CS चूज़ क्यों किया, जबकि हमारे पास मार्केट में मेरे पास बहुत सारे और अवेलेबल थे ऑप्शंस। तो CS ही इसीलिए क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने CS के बारे में बहुत ज़्यादा सुना है कि वो KPM है, लाइक की मैनेजेबल पर्सन, मतलब वो टॉप लेवल मैनेजमेंट में आता है। और सेकेंड थिंग इज़ कि मुझे ना थ्योरी से ज़्यादा प्यार है पढ़ाई के लिए, प्रैक्टिकल मुझे जमता नहीं, और मैथ्स तो मुझसे होनी नहीं है, ये एक चीज़ है। और थ्योरी लाइक इट्स लव फॉर मी, क्योंकि समझा, मैंने उसको रिवाइज़ किया और बाद में मैंने उसको बस एक इंग्लिश में लिख दिया। वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ईजीएस्ट टास्क है कि हाँ ये मैं कर सकती हूँ। तो ये मेरा एक ऑप्शन है सब कंपनी सेक्रेटरी को चूज़ करने के लिए। बट अगर आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि या फिर आपके पास कोई चॉइस नहीं है कि आप क्यों चूज़ कर रहे हो, तो प्लीज़ आई वुड से कि मत चूज़ करो, क्योंकि ये प्रोफेशनल एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा हार्ड होते हैं, ये आपका टोटल साल ले लेते हैं। और अगर ऑलरेडी CS स्टूडेंट हो तो फिर मुझे सब्सक्राइब करो, और हम लोग अपनी जर्नी साथ में ही एक्सपीरियंस करेंगे। आप अपने जो कुछ भी नए नए जो अतरंगी से एक्सपीरियंस हो गए इस कोर्स में, आप कमेंट डाउन करना, और हम लोग इसको भी इसके बारे में भी हम वीडियो में बात करते रहेंगे। और पता नहीं अब तक ये कब तक चलेगा यूट्यूब चैनल। आई विश जब तक मैं कॉन्वोकेटेड हो जाओ, या फिर जब तक मुझे मेरा CS का प्रीफिक्स ना मिल जाए तब तक ये चलेगा, और आप लोग भी मेरे साथ तब तक ही रहना।
जब तक मेरा CS का प्रीफिक्स मेरे हाथ में आ जाएगा और अपने SJ श्रावणी जादव जो नाम है उसके आगे CS SJ श्रावणी जादव लग जाए, इसकी भी मैं बहुत ज़्यादा इंतज़ार करूँगी। और इट विल टेक 3 years बट ये ज़रूर वर्थ इट होगा, आई नो। और आप लोग अगर हमारे साथ होगे तो आप भी हेल्प करोगे और मैं भी आपकी हेल्प करूँगी अगर आपको कुछ चीज़ में डाउट आ रहा हो तो। और एक मेन थिंग बतानी रह गई कि CSCT अगर आप रजिस्ट्रेशन कर रहे हो तो उसके साथ आपको एक मैंडेटरी प्रोग्राम है SIP। SIP इज़ नॉट अ सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इट्स अ स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम, क्योंकि CSCT करने के रजिस्ट्रेशन करने के बाद 1 महीने से पहले तुम्हें करना ज़रूरी है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नेसेसरी है और उसका सर्टिफिकेट आपको जल्द से जल्द 1 महीने पहले मिलना चाहिए। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, वो कैसे होता है, अगर आपको इस बारे में मेरा एक्सपीरियंस चाहिए तो लेट मी नो डाउन, और आप बस कमेंट्स में SIP लिख दो तो नेक्स्ट वीडियो मैं उसके ऊपर बनाऊँगी। तो यही मेरी एक अनाउंसमेंट थी। और अगर आपको ये अनाउंसमेंट पसंद आई हो, अगर आप CS स्टूडेंट हो या फिर आपके कोई दोस्त है जो CS है और मेरे जैसे ही उन्होंने अभी नया नया स्टार्ट किया है, तो उनको ज़रूर ये वीडियो भेजना और सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलो बाय।